हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी। तो मैं पाकिस्तान मीडिया को एक्सपोज करने का काम करता रहूंगा। जो लोग भारत के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, मैं उनको एक्सपोज करता रहूंगा। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाला घंटा ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएगा। भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया था, फिर छोड़ क्यों दिया? अनेक्स क्यों नहीं कर लिया अपने साथ? अगर उन्हें इतना बड़ा गम है कि जी हमारा मुल्क टूट के दो हिस्से में हुआ है और हमने एक करना है, तो बांग्लादेश वाला पोर्शन तो मिल गया था, क्यों नहीं जोड़ लिया? आप देखिए जरा, 17 करोड़ मजीद मुसलमान इंडिया में होता। अभी जो इंडिया का मुसलमान है उसकी तादाद तकरीबन 28 करोड़ के। सर खान साहब क्यों डराते पे ने, चाह रहे ने की चाह रहे ने की सोच रहे ने, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा उन्होंने ये बात की है, ट्वीट किया उन्होंने। ये मुमकिन है? देखें, मुमकिन है या नहीं इसकी बात हम 2 मिनट के लिए साइड पे रखें। ये ट्वीट जो है ना, ये मुनासिब नहीं। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस ट्वीट से क्या बताना चाह रहा है कि वो डरा हुआ है? क्या मैसेज देना चाह रहा है कि दुनिया की छठी ताकतवर फौज के ऊपर बैठा हुआ जो कमांडर इन चीफ है वो भारत के हमले से खौफजदा है? या वो लोगों को क्या बताना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी मईशत पहले से खराब है, अब इंडिया से जंग होने लगी और इसको खराब कर लेते हैं? क्या कह रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ब्रदर खान का तो जो है वो खान ही बता सकता है। प्राइम मिनिस्टर्स को ट्वीट बड़े सोच के करने होते हैं। इस वक्त एक ट्रंप साहब हैं जो बगैर कैलकुलेशन के ट्वीट पे ट्वीट मारते हैं, और एक हमारे खान साहब हैं। आपने कभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट सुने इस तरह के? नेवर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कोई इस तरह के ट्वीट्स के फलां मुल्क हम पे हमला करने लगा है? लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट्स का शौक ही बड़ा है। वो हर जगह पे अपोजिशन वाले रोल में रहना चाहते हैं जिसमें दूसरे पे तनकीद कर सकें। यानी कि भारत के साथ भी कंटेनर पे खड़े हैं। वो भारत के साथ कंटेनर पे खड़े हैं। भारत की तरफ से मैं बिल्कुल नहीं समझता कि पाकिस्तान पे किसी किस्म की जंग मुसल्लत हो सकती है। वो क्या वजह? भारत अफोर्ड नहीं कर सकता ना। हमारे साथ जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी। कन्वेंशनल वॉर तो होनी नहीं है। जब कन्वेंशनल वॉर नहीं होनी तो जंग का आउटकम क्या होगा? तबाही, बर्बादी। भारत ने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया था, फिर छोड़ क्यों दिया? अनेक्स क्यों नहीं कर लिया अपने साथ? अगर उन्हें इतना बड़ा गम है कि जी हमारा मुल्क टूट के दो हिस्से में हुआ है और हमने एक करना है, तो बांग्लादेश वाला पोर्शन तो मिल गया था, क्यों नहीं जोड़ लिया? आप देखिए जरा, 17 करोड़ मजीद मुसलमान इंडिया में होता। अभी जो इंडिया का मुसलमान है उसकी तादाद तकरीबन 28 करोड़ के करीब है, 27-28 के करीब। और उसमें आप डालें 17 करोड़ मजीद ऐड हो जाता तो क्या हो जाती फिगर? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो भी राजी है, जो तकसीम हो चुकी हुई है वो भी नहीं चाहता कि ये भारत के जो सीनियर सियासतदान थे, ये तकसीम उनकी ख्वाहिश पर, उनकी रजामंदी से हुई है। ये हमें भी सूट करती थी, उन्हें भी सूट करती थी। और अंग्रेज जाते जाते कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व इसलिए छोड़ के गए थे कि इसको लेके ये आपस में लड़ते रहे। और वो हम पूरा उसके ऊपर जो वो हम उनकी प्लानिंग के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। 72 साल से हम उसको पूरा लेके चल रहे हैं। अब जो मतलब सिचुएशन बन गई है, वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि लद्दाख के बॉर्डर पे जो है वो चाइना के साथ भी जो है वो रिफ्ट जो है वो बढ़ रही है और वहाँ पे भी झड़पें हो रही हैं। कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि किसी हलाकत हुई हो या कोई, लेकिन वो एक वो क्या मसला बना हुआ है। और वो यानी कि
पहले तो हम थे ना, हम हर एक के साथ जो है वो हमारा था कि हिंदुस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। अब हिंदुस्तान भी जो है वो चाइना के साथ भी है, तो उधर नेपाल के साथ भी जो है वो मसला बना हुआ है, इधर हमारे साथ भी बना हुआ है। ये क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो मोदी साहब अग्रेसिव बयान देते रहते हैं ना, ही डज नॉट रियली मीन इट। आपको याद है जब अभिनंदन का जहाज यहाँ गिरा था तो यहाँ ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ था कि पूरी फुल फ्लेज वॉर होने जा रही है। यहाँ बड़े लंबे लंबे इजलास हो रहे थे। और तो मैंने प्रोग्राम में भी बैठ के कहा था और आपके साथ अकेले में भी कहा था, ये जंग नहीं हो सकती, आगाज ही नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल कहा। उस वक्त बड़े दिफाई तज्जियाकार बैठ के तज्जिया कर रहे थे कि ये जंग होगी तो ये इधर से ये होगा और उधर से वो होगा। ये जंग नहीं हो सकती। और उस भारत के मोदी साहब जो हैं, उन्हें इंडियन अवाम जो उनके सपोर्टर हैं उनकी सपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बोलना होता है। ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। हमारे यहां एंटी पाकिस्तान, एंटी इंडिया वोट नहीं मिलता। जब एंटी इंडिया वोट नहीं मिलता तो हमारे लीडर्स नॉर्मली इंडिया के खिलाफ बोलने से गुरेज ही करते हैं। को बड़ा एपिसोड हो जाए तो एक आध जुमला बोल देते हैं। अब देखें, इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, उसमें भी हमारे यहां कोई ज्यादा शोर नहीं मचाया गया। अब सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान के साथ जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर पे कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन चाइना के साथ जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। वो बड़ी देर तक कन्वेंशनल वॉर रह सकती है, क्योंकि चाइना और भारत बड़ी देर तक अपने कन्वेंशनल हथियारों से जंगें लड़ सकते हैं। हमारे पास कन्वेंशनल हथियार ज़्यादा है नहीं, तो हमारा ज़्यादा रिलायंस जो है वो न्यूक्स पे होगा। तो हमारे साथ उनकी जंग का कोई इम्कान नहीं है और चाइना के साथ भी उनकी जंग का कोई इम्कान नहीं है। अब बैठ के कैलकुलेट करते हैं ना फैक्टर्स। जी। जब तक किसी जंग में किसी एक मुल्क को फायदा होने का इम्कान नजर ना आ रहा हो, जंग नहीं हुआ करती। भारत चाइना की जंग में भारत को कोई फायदा नहीं होने लगा तो वो इस जंग में पहल नहीं करेगा। और चाइना उनको अपना माल बेचता है हर साल $60 अरब का। वो नहीं चाहेगा कि उस जंग के जरिए उसका $60 अरब सालाना मर जाए। और $60 अरब पाकिस्तान के पास आ जाएं तो हमारी तो पूरी लॉटरी निकल है। तो यानी कि ये इसी तरह जो हल्का फुल्का जो है वो ये बजट के दिनों का शुगल होगा और बजट के दिनों का शुगल बाद में, हाँ, इसमें स्ट्रेटेजीज भी इन्वॉल्व हैं। वो स्ट्रेटेजीज जहां तक भी जाएंगी वो जंग की नौबत तक नहीं लेके जाएंगी। ये उधर का भी बजट बढ़ेगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ले आता है तो चाइना को ये सूट नहीं करेगा। चुनाचे वो लद्दाख में अपने आप को थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश करेगा ताकि भारत देख ले कि मैं भी आ गया हूं। और भारत ज़्यादा हिम्मत ना करे कि आगे बढ़ना है। तो अब देख लें, जब चाइना फैक्टर ऐड हुआ है तो मोदी साहब ने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पे एक जुमला नहीं कसा, चाइनीज़ फौज के बारे में उन्होंने एक जुमला नहीं कहा। वो जितने जुमले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कहते हैं क्योंकि वो उन्हें सूट करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने चाइना के बारे में जुमला कहे तो ये जुमले जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये इधर से एक जुमला बोलेंगे, उधर से फिर 2 जुमले आएंगे, तो फिर वो हालात गर्म हो जाएंगे। तो वो नहीं बोलेंगे ऐसे जुमले। बहुत बोलेंगे तो कैलकुलेट करके बोलेंगे, दोस्ती की बात करेंगे, इख्तलाफात को ख़त्म करने की बात करेंगे, जंग की धमकी नहीं देंगे। तो उधर चाइना के साथ उनका डायलॉग प्रोसेस का आगाज हो जाएगा, वो मसला उनका हल हो जाएगा। इधर क्या होगा सर? इधर भी कुछ नहीं होगा। इधर भी हमसे जंग लड़के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आजकल जहां हमारी इकॉनमी बहुत मुश्किल का शिकार है, वहां इंडियन इकॉनमी भी बड़ी सख्त मुश्किल का शिकार है। इंडिया के अंदर हमारे से ज़्यादा गुर्बत है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो आबादी भी कम है, बोझ भी कम है। अगर उनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो बोझ भी उतना ही ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा हैं। तो इस वक्त वो ऑलरेडी अपनी इंटरनल इंतशार का बहुत शिकार हैं।
वहाँ जो इस वक्त एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स डेवलप करवाए हैं उन्होंने, उसके नतीजे में 28 करोड़ मुसलमानों के दिलों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। और अगर 28 करोड़ आपकी आबादी का आपके खिलाफ हो जाए तो मुल्क के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो नामुमकिन हो जाती है। ये तो बिल्कुल सूट नहीं करेगी इंडिया को। उन्हें सूट करेगा कि फौरी तौर पर इसको दोबारा सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाएं। जय हिंद, जय भारत। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।